अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। कहते हैं कि मुफ्ती साहब से सवाल है कि मुसलमानों के लिए आजमाइश हो जाती है जब नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में उनसे पूछा जाता है कि सीधा एक वर्ड में जवाब दो कि तुम्हारे लिए देश पहले है या इस्लाम, पहले शरिया है या पहले कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशली फ्रांस जैसे मुल्क में ममालिक में हालात और नाजुक हो जाते हैं। उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करें कि एज ए माइनॉरिटी मुस्लिम को कोई फितने का अंदेशा न हो। देखिए, सीधी सीधी बात है कि जिस तरीके से पत्थर और खाने में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपके एक है भाई, पत्थर ज्यादा जायकेदार है या खाना या बिरयानी, तो आप ये कहेंगे ये कैसा मुवाजना हुआ? पत्थर भी कोई खाने की चीज है। ये मुवाजना ही गलत है कि देश पहले है या इस्लाम, ये या कॉन्स्टिट्यूशन पहले है या शरिया, ये मुवाजना ही गलत है। जिस तरीके से पत्थर और खाने के दरमियान जो कंपैरिजन है वो गलत है, ऐसे ही ये सवाल करने वाले के जहन के ऊपर, उसकी अकल पर पत्थर पड़े हुए हैं कि वो इस तरीके का सवाल करता है। अगर आप उसके सवाल को डिबंक कर दें, लेकिन बहुत से लोग अपनी जिहालत की वजह से आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपके मुल्क का कोई कानून हो वो इस्लाम के खिलाफ हो, तो अब आप इस्लाम पहले है या मुल्क पहले, देश पहले है, तो आप खुलकर कहिए कि इस्लाम पहले है। देश के पहले होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देश उन लोगों के नजदीक पहले होता है कि जो देश या मुल्क की या मिट्टी की पूजा करते हैं। हमारे नजदीक तो मिट्टी जमीन के नीचे रुंधने वाली चीज है, पूजा करने वाली चीज नहीं है। हमारा मुल्क हमें अजीज इसलिए है कि वो हमारा वतन है। जिस तरीके से हमें अपने घर से प्यार होता है, लेकिन क्या इंसान घर को तब्दील नहीं करता? घर तब्दील करता है, एक घर से दूसरे घर में चला जाता है। वो अपना घर तब्दील ही, घर ही नहीं बल्कि शहर तब्दील करता है, शहर ही नहीं मुल्क तब्दील करता है। अगर लेकिन इस्लाम के ताल्लुक से या मजहब के ताल्लुक से ऐसा नहीं होता कि आज कोई सा मजहब है, कल दूसरा मजहब है। अक्सरियत ऐसी है जो जिस मजहब में पैदा हुई उसी मजहब में मर जाती है, एक बड़ी तादाद ऐसी है। और इस्लाम में तो यह है कि आपने एक मर्तबा कबूल कर लिया तो अब आपको छोड़ना ही है, तो आप आए ना आए तो फिर जाए ना। तो इस्लाम को ऐसा नहीं है कि एक सुबह में छोड़ दिया, शाम को इख्तियार कर लिया, शाम में इख्तियार कर लिया, सुबह में छोड़ दिया। लेकिन देश, मजहब, देश, वतन, मकान, शहर, महल्ला चाहे जिस वक्त छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए इलाका वही मुकद्दस है, जगह वही मुकद्दस है कि जिसकी तकदीस को शरीयत ने कह दिया हो कि मुकद्दस है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने मस्जिदों के बारे में कह दिया कि वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि मस्जिदें अल्लाह के अल्लाह की हैं, दे बिलोंग टू अल्लाह। तो लिहाजा दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं वो सारी की सारी मुकद्दस हो गई, चूंकि वो अल्लाह की हैं। इसी तरीके से मक्का मुकद्दस है, चूंकि वो वहां पर हज होता है। मदीना मुकद्दस है इसलिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। हमारे लिए बैतुल मक़दिस मुकद्दस है, चूंकि वो अंबिया की सरजमीन है। तो जिन जमीनों का और इलाकों का ताल्लुक मजहब से है, अंबिया से है, कुरान से है, हमारे लिए वही मुकद्दस है। जिन जमीनों का और इलाकों का ताल्लुक मजहब से नहीं है, तो फिर वो इलाके हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुनिया के दूसरे इलाके। यानी एक इंसान अगर इंडिया में रहता है या एक इंसान अगर इंग्लैंड में रहता है, तो उसके लिए इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की सरजमीन उसके लिए ज्यादा फजीलत रखती हो फ्रांस की सरजमीन के मुकाबले में, सिवाय इसके कि इंग्लैंड उसका घर है और वो अपने घर से हर एक इंसान को मोहब्बत और उनसीयत होती है, बस इतना ही है। इसलिए आपको और हर इंसान को डंके की चोट पर यह कहना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मजहब और देश के दरमियान और मुल्क के दरमियान ये इख्तियार दिया गया कि एक को चुनना है, तो इस्लाम को चुनना है। देश को चुनने का कोई मतलब ही नहीं है, चूंकि ये जो पूरी जमीन है अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए इसलिए बनाई है कि हम चाहे जहां आबाद हो जाएं। अगर एक मुल्क की जमीन हमारे लिए तंग होती है तो हम दूसरे मुल्क में जाकर आबाद हो जाएं। मुझे ये जो अपोलोजेटिक तरीका है ये कतन नापसंद है कि हम फौरन तावीलें करने बैठ जाएं। और बुनियादी तौर पर तो आप उस सवाल को डिबंक करें कि ये सवाल अहमकाना है, लेकिन अगर सामने वाला इस पर बजीद हो जाए कि नहीं आप एक ही लफ्ज में जवाब दीजिए, तो इस्लाम मुकद्दम है और इस्लाम के अलावा कोई दूसरी चीज मुकद्दम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन और शरिया, इन दोनों के दरमियान अगर टकराव हो जाए तो जाहिर है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, मसलन हम एक मुस्लिम माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में अगर रहते हैं तो वहां का एक दस्तूर है, तो अब हमने उस दस्तूर के बनाने वालों या उस मुल्क के साथ, उस मुल्क की दस्तूर के साथ एक मुआहिदा किया है।
مثلا انڈیا کا ایک دستور ہے تو اس دستور کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہے کہ بھئی جب تک یہ دستور ہے ہم اس دستور کے اوپر عمل کریں گے. اچھا دستور کے جو بنیادی جو پوائنٹس ہیں جو اس کا ایسنٹ ہے یعنی جو اس کی جو اساس ہے جو اس کی روح ہے ہمارا معاہدہ اس کے ساتھ ہے کہ جس کے اندر مذہب کی آزادی ہے مذہب کے اوپر چلنے کی آزادی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مذہب کی روح ہے ہمارا اس روح کی وجہ سے مذہب اس معاف کیجیے گا دستور کی روح کی وجہ سے ہمارا دستور ساز اسمبلی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا. ہم اس معاہدے کے اوپر باقی ہیں. جب تک دستور آپ نے باقی رکھا ہوا ہے ہمارا معاہدہ بھی باقی ہے. جس دن آپ دستور توڑ دیں گے اس دن آپ ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ آپ اس معاہدے پر باقی رہیں. دستور باقی رہے گا تو معاہدہ باقی رہے گا. لہٰذا اس دستور کے اوپر چلنا بھی شریعت کا حصہ ہے چونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور معاہدے کو پورا کرنا وعدے کو پورا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ یہ کہ دستور میں کوئی ایسی شق کا اضافہ ہو جائے جو شریعت کے خلاف ہو تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے برات کا اظہار کریں گے, اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اور اس تعلق سے جو بھی دستوری یعنی دائرے میں رہ کر کوششیں ہو سکتی ہیں اس کو ختم کرانے کی وہ کوشش کریں گے. آخر تک جائیں گے کہ جہاں تک کہ قانون نے دستور نے ہمیں اجازت دی ہوگی اور اگر ہماری کوششیں پوری ہو جائیں تو پھر ہم اس پر دل سے راضی نہیں ہوں گے. اس طریقے سے ایک مسلم مائنورٹی مسلم میجورٹی نان مسلم میجورٹی کنٹری کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے. تو بغیر کسی اپالوجی کے بغیر کسی معذرت خانہ رویے کے آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ اسلام پہلے ہے اور اگر اسلام پر عمل کرنے کی کسی ملک میں اجازت نہیں ملے گی تو اللہ نے پوری زمین کو اس لیے نہیں بنایا کہ خالی پڑی رہے, اس لیے بنایا کہ اس کو آباد کیا جائے. ہم نہیں یہاں نہیں رہیں گے کہیں اور چلے جائیں گے. تو یہ دراصل یہی رویہ ہونا چاہیے. اپولوجیٹک رویہ مسلمانوں کا ہرگز نہیں. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.